प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 3.3 का कक्षा 10वीं का प्रश्न है क्या कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पूर्व क्या घटना घटी? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितना गुनी थी? 7 गुनी। कब थी? 5 वर्ष पूर्व। और आज से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। कितने गुनी? 3 गुनी हो जाएगी। तो आइए प्रश्न को कैसे करना है, आप जैकब की आयु भी मान लो और जैकब के पुत्र की आयु भी मान लो। तो आइए मानते हैं। माना जैकब की आयु कौन सी आयु? वर्तमान, अभी की आयु, वर्तमान आयु माननी। तो ये माननी आपने कितनी? x वर्ष। कितनी माननी? x वर्ष। और जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, के पुत्र की आयु वर्तमान, ये जैकब की आयु है, ये उसके पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु ले ली हमने y वर्ष। अब आते हैं 5 वर्ष पहले की बात करते हैं या 5 वर्ष पूर्व की बाद की बात भी करते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद की आयु दोनों की। ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु पहले आ गई जैकब। जैकब की होगी कितनी? x में 5 जोड़ लो और नंबर 2 पर उसके पुत्र की। ठीक है, पुत्र की होगी कितनी? y में 5 जोड़ लो। अब ये 5 वर्ष बाद की आयु मैंने प्रश्न के अनुसार ले ली। क्या? x मान ली और x में 5 जोड़ दिए, 5 वर्ष बाद हो गई। y उसके पुत्र की मान ली वर्तमान और y में 5 जोड़ दिए। जैसे आप अभी 10 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद 15 साल के हो जाएंगे, तो जमा 5 कर दिया। आप अगर अभी 15 के हैं तो 5 वर्ष बाद 20 साल के हो जाएंगे, तो वही चीज है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है यहां पर। प्रश्नानुसार स्थिति क्या है? प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति क्या कहती है? प्रथम स्थिति में क्या बनता है कि जो 5 वर्ष की जैकब की जो आयु है, ये जैकब की जो आयु है, ये उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है, इसको लिख लो। ये हो जाएगी x जमा 5। ये जैकब की आयु आ गई। ये किसके बराबर है? पहली स्थिति ये कहती है कि ये 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने प्रथम जो स्थिति है उसके अनुसार प्रश्न को हमने लिख लिया। कैसे? x जमा 5 उसके जैकब की आयु है और ये 3 गुना उसके पुत्र की आयु है, और ये इनको बराबर कर दिए। प्रश्न यही कहता है। अब यहां से क्या बनता है? समीकरण बनता है। ये आइए समीकरण बना लेते हैं। x जमा 5, 3 को y से गुणा कर दो 3y, और 3 को 5 से भी गुणा कर दो, 3 पंजे 15, जमा का चिन्ह है 15 आ गया। अब सभी समीकरण आपका क्या बन गया? ये x y को, जो y वाली टर्म है इसको इस तरफ ले आओ, तो 3y को इधर ले आए तो क्या हो गया? -3y। यहां प्लस का है, यहां माइनस हो गया। यहां पर 5 जमा का है ही पहले,
इस 15 को भी ले आओ तो क्या हो गया ये -15 और बराबर है 0 कर दो राइट साइड में। तो हमारे पास बना समीकरण क्या बना x -3y और 15 माइनस के हैं 5 जमा के हैं संख्याएं घट जाएंगी और -10 हो जाएगा बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गया -15 और जमा 5। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो x -3y -10 बराबर 0 ये पहला समीकरण बन गया प्रश्नानुसार पहली स्थिति के अनुसार। अब प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी स्थिति के अनुसार हम बात करेंगे तो यहां पर मिटा देते हैं। वर्तमान आयु तो हमने ले ली है, अब 5 वर्ष पहले की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी? दोनों की आयु थी कितनी थी? प्रश्न के अनुसार पहले हमने वर्तमान मानी है उसके पिता की, लड़के के जैकब, मतलब जो लड़का है उसके पिता जैकब जो है उसकी वर्तमान आयु x मानी है। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? अगर आप अभी 15 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पूर्व कितने थे? 5 कम कर दो, 15 में 5 कम कर दिए तो कितने वर्ष के हो गए? 10 वर्ष के। इसी तरह जैकब x वर्ष का है अभी, तो जैकब की आयु में 5 वर्ष कम कर दो तो 5 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। जैकब, यहां पर लिखो जैकब की आयु, जैकब की आयु थी 5 वर्ष पूर्व x -5 और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व ये आ गई y में 5 कम कर दो। अब इसमें क्या समीकरण है? इसमें से समीकरण बन रहा है प्रथम स्थिति थी उसमें समीकरण ये बन गया। अब दूसरी स्थिति में जो समीकरण बनेगा वो देखिए। प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति क्या कहती है? दूसरी स्थिति कि जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु ये x -5, ये उसके पुत्र की कितनी गुणी थी? उस टाइम 7 गुणी थी। उस टाइम की उसके पुत्र की 7 गुणी थी। तो 7 गुणी थी तो 7 गुणा y -5। ठीक है, यह प्रश्न की दूसरी स्थिति के अनुसार हमारा समीकरण बनेगा। क्या बनता है देखिए, x -5, 7 को y से गुणा कर दो 7y, 7 को 5 से गुणा कर दो -35। अब x -5 और यहां 7y, देखो यहां पर 7y को इस तरफ ले आए -7y जमा 35 और बराबर है 0। अब यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। क्या होता है? x -7y और माइनस का 5 है और जमा का 35 है। ये संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो 35 में 5 कम हो गए, 30 रह गए। क्यों रहे? क्योंकि प्लस के 35 हैं और माइनस का 5 है, कम हो गई संख्या। ये आ गया बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण आपके पास तैयार हो गए समीकरण तैयार। अब इन 2 समीकरणों के अनुसार x और y का हम ज्ञात करेंगे मान। कैसे? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, तो आइए इन समीकरणों को ऊपर लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है? x -3y -10 बराबर है 0। ये एक समीकरण। और दूसरा क्या है? 7y जमा 30 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण। और इन दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे? अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे? पहले मैंने आपको बताया था कि a1 a2 ज्ञात कर सकते हैं।
तो a1 a2 ज्ञात करने से क्या है, यहां इस x के साथ a1 होता है तो a1 का मान है 1, तो b1 का मान है -3 और c1 का मान है -10। देख लो a1x जमा b1y जमा c1, तो b1 के स्थान पर -3 और c1 के स्थान पर -10 और x अकेला है तो a1 1 आया। a2 का मान 1, b2 का मान -7 और c2 का मान 30। ठीक है, अब a1 बटा a2 ये आ गया आपका 1/1 और b1 बटा b2 ये आ गया आपका -3 बटा -7, माइनस से माइनस कट गया 3/7। अब देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, नहीं है ना। a1 बटा a2 है आपका 1/1 बराबर 3/7 है, बराबर नहीं हो सकते, तो बराबर नहीं है, तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, एक अद्वितीय हल है तो उसको ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आइए पहले समीकरण को दाएं पक्ष में x की संख्या को दाएं पक्ष में y ले जाते हैं, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर है 10 परे चला जाएगा, जमा का हो जाएगा 3y परे चला गया, आपका जमा का हो गया 10 जमा 3y, 10 जमा 3y। इसमें चिन्ह ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, गलत तो नहीं है ना। अब देखिए आप इसको करिए, x के इस मान को दूसरे समीकरण में भर दो, कहां 30 बराबर 0। अब क्या हुआ 10 जमा 3y माइनस, देखिए -7y और 30 को परे ले गए माइनस का 30। अब देखिए 3y जमा के और 7y माइनस के है, कितने रहे 10 माइनस 4y, कितने रहे 10 माइनस 4y बराबर है कितना आया -30, कितना आया -30 और -4y और 10 को भी परे ले जाओ तो -30 में -10 दूसरे पक्ष में गए तो 10 भी ऋणात्मक हो गए, तो -4y बराबर है -40 और y बराबर है कितना आया, y बराबर -40 बटा -4, 10 चौके 40, कितना आया 10 चौके, तो y का मान कितना आया, y बराबर 10, y का मान कितना आया, y का मान आया 10। तो y किसको माना है हमने, जैकब के पुत्र की आयु को माना है, तो जैकब के पुत्र की आयु कितनी आई 10 वर्ष, तो जैकब की आयु क्या आएगी, ये है 10 जमा 3y। x का मान क्या है, समीकरण 1 से लिया है, समीकरण 1 से क्या मान लिया है, x बराबर 10 जमा 3y। तो यहां पर y का मान रखो, y बराबर 10 भरने पर, ठीक है, और y बराबर 10 भरा तो x का मान आया, x बराबर 10 जमा 3y, तो 10 जमा 3y कितना हुआ, यहां पर एम्प्लाइज का चिन्ह बताइए कितना हो गया, 10 जमा 3 गुणा y का मान भी 10, तो x का मान आया 10 जमा 10 दिए 30, x का मान आया 30 जमा 10 40, x का मान कितना आया, कैसे आया, 10 गुणा 3 आया 30 जमा 10 आ गया 40, ये आ गया x, और x को क्या माना हमने, x को माना है जैकब की आयु, तो जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। अब देखो प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति में जाओ, 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या होगी, 10 जमा 5, 10 जमा 5 कितने होंगे, 5 वर्ष बाद वो 15 साल का हो जाएगा, तो जैकब कितना हो जाएगा, 40 में 5 जमा करो 45 का, तो 15 45 कितने गुना हो गया, 15 तिये 45, मतलब उसका पुत्र 15 साल का है तो जैकब 45 वर्ष का है।
तो 45 क्या है, 3 गुना किसका, 15 का। तो ये प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति के अनुसार 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, जो जैकब है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी आयु हो जाएगी उसकी, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व की बात करो तो 5 वर्ष पूर्व 40 में 5 कम कर दो, कितने रहे 35, और 10 में भी 5 कम कर दो, कितने रहे 5, 5 और 35, 5 7 35, मतलब 7 गुना। तो 5 वर्ष पूर्व एक्चुअली में 7 गुना थी उसकी आयु, ठीक है, समझ गए ना। तो उसकी वर्तमान आयु ये है उसके पुत्र की 10 वर्ष और उसकी 40 वर्ष, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।